बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 9th क्लास की मैथ हमारी जारी, जो हम पहली 3 एक्सरसाइजेस पहले 4 लेक्चर्स में कर चुके, 2.1, 2.2 एंड 2.3 MCQs और शार्ट के हवाले से बेसिक कंसेप्ट्स थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बातें, वो वीडियोस आप लोग को क्लियर होंगी। नेक्स्ट हमारे पास आज हम करने जा रहे हैं 2.4 एक्सरसाइज, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अगर देखा जाए इस पूरे चैप्टर नंबर 2 की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। शॉर्ट क्वेश्चन ऐड हो सकता है, 99% चांसेस हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट जो है वो यहां से ऐड होगा। तो आप लोग वीडियोस को, लेक्चर्स को जरा गौर से सुनने समझने की कोशिश करें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी वीडियोस के बाद, लेक्चर के बाद, ये 2.4 एक्सरसाइज और इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास लॉज हैं, जो तरीकाकार हैं, जो क्वेश्चंस के मेथड्स हैं, वो आप लोग को क्लियर होने चाहिए। रट्टा लगाने की आप लोग को जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम चलते हैं कि हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं, हम यूज ऑलरेडी क्लासेस में करते आए हैं। मैं यहां पर जस्ट आप लोग को बता देता हूं, उनको नाम दिया हुआ है कि हमारे पास क्या है, फॉर द होल ए बी, ये बिलोंग्स करेगा रियल नंबर्स। कोई से ए एंड बी दो रियल नंबर्स हैं, और एम और एन जो इंडेक्सेस हैं, क्या है, एम एंड एन, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हूं। फिर हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट लॉ है बता रहा हूं, वो हमारे पास क्या है, ए रेज टू पावर एम एंड ए रेज टू पावर एन। मीन्स दो नंबर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों सेम हैं, मल्टीप्लिकेशन डॉट का निशान है, तो ऊपर जो उनकी पावर्स हैं वो हमारे पास क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये इसका फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट रूल है। छोटी क्लासेस में भी हम इनको कर चुके हैं। सेकंड को देख लें, हमारे पास ए रेज टू पावर एम और फिर इसकी पावर एन है। इस तरह अगर कंडीशन हो तो ये फिर आपस में इसकी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सेकंड लॉ है। थर्ड लॉ जस्ट मैं उनकी आप लोग को बता रहा हूं, पैटर्न क्वेश्चंस के अंदर हमने फिर इनको यूज भी करना है। दो नंबर्स ए बी, इसकी पावर इस तरह से एन है, तो हमने इनको बिल्कुल आसानी से सेपरेट पावर्स लेके लिख सकते हैं। ये थर्ड लॉ है। फोर्थ लॉ देखिए, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर ये डिवाइड हो, दो नंबर्स सेम पावर हो, तो हम इनकी भी क्या कर सकते हैं, सेपरेट पावर्स, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। फिफ्थ देख ले, हमारे पास जो इसका रूल है, लॉ है, इसको जरा गौर से समझिएगा, बिकॉज इसको हम क्वेश्चंस के अंदर बहुत यूज करने वाले हैं एक्सरसाइज के अंदर। ए रेज टू पावर एम डिवाइडेड बाई ए रेज टू पावर एन मीन्स बेस दोनों की सेम है, तो हम बेस को एक दफा लिखेंगे एम, और जब इसकी पावर को ऊपर ले आएंगे तो वो प्लस के बजाय माइनस हो जाएगी। मीन्स उसके सिंबल्स चेंज हो जाएगा, पावर का सिंबल। ये फिफ्थ रूल। सिक्स्थ रूल या लॉ देखें, वो हमारे पास दिया हुआ है। कोई भी नंबर है स्टूडेंट्स, याद रख लीजिएगा, ए उसकी पावर 0, या हमारे पास बी है उसकी पावर 0, कुछ भी लिखा है, जब पावर में एक्सपोनेंट में 0 आएगा तो वो 1 के इक्वल होता है। एक और लॉ, लास्ट जस्ट गो थ्रू करा रहा हूं, देख लें उनको गौर से, इन्हीं को हम यूज करेंगे एक्सरसाइज में। वो ये है, अगर हमारे पास ए रेज टू पावर माइनस एन है, मीन्स एक्सपोनेंट या पावर माइनस में है, हम क्या करेंगे, उसका बट्टा पलट दें, रेसिप्रोकल ले लें, न्यूमिनेटर में था डिनोमिनेटर में ले जाएं, तो पावर का सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस की बजाय वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये लॉज हैं, इनकी एप्लीकेशन, ये इस्तेमाल कैसे होते हैं क्वेश्चंस के अंदर मैं आप लोग को बताता हूं। फिर ये बातें इस तरह की आप लोग को इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी क्वेश्चंस के साथ साथ। 2.4 एक्सरसाइज इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हमने जस्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 ही करना है, एक ही करना है। आप लोग जरा देख लेंगे, गौर से चेक कर ले, समझ ले। देखें फर्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट गिवन है, बहुत ही अहम पार्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 और इसका फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई करना है। क्या सिंप्लीफाई करना है, देखिए लिखा है हमारे पास 243 और इसकी पावर है हमारे पास -2/3
मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ब्रैकेट लगा दें, या मल्टीप्लीकेशन का सिंबल इस तरह से लिखा हुआ है 32, और इसकी पावर है हमारे पास -1/5 एंड डिवाइडेड बाई क्या है हमारे पास 196, इसकी पावर हमारे पास ये -1 एंड 196 का हमारे पास थ्रू आउट इस तरह से स्क्वायर रूट भी है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, गिवन क्वेश्चन है। सिंपलीफाई कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे, प्रोसेस को जरा गौर से देख लें, बहुत अहम क्वेश्चन है। 243 को हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, फैक्टराइज कर लेते हैं। देख लें जरा, 3 पे डिवाइड होता है हमारे पास 81, फिर 3 पे डिवाइड करें ये 27, 3 पे डिवाइड करें हमारे पास 9, 3 पे डिवाइड करें ये 3 एंड फिर 3 पे डिवाइड करें तो 1। 3 देख लें स्टूडेंट्स कितनी दफा आया हुआ है, 3 5 टाइम्स आया हुआ है। यहां पर मैं आप लोग को शो करवा देता हूं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये 5 टाइम्स मैंने लिख लिया। पावर इसकी क्या है देख लें, वो हमारे पास है -2/3। बिल्कुल सेम इसी तरह से, ये आप लोग का क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, जस्ट मैं आप लोग को समझाने के लिए बता रहा हूं साथ साथ। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा है 32 को अगर मैं फैक्टराइज करूं ये 16, फिर 2 पे करें 8, 2 पे डिवाइड हो रहा है 4, 2 पे डिवाइड हो रहा है 2 एंड 2 पे ही डिवाइड हो रहा है हमारे पास 1। तो मैं इसको अब लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 मीन्स 2 5 टाइम्स है, मैंने मल्टीप्लाई करा दिया और ये पावर एज इट इज यहां पर लिखेंगे। डिवाइडेड बाय जरा गौर से देख लें, 196 है, उसको भी हम फैक्टराइज कर लेते हैं। बहुत आसानी से आप लोग इसके फैक्टर्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या बन रहा है। 196 देख लें 2 के साथ होगा तो कितना बनेगा 9, 1 कैरी हो जाएगा तो 16, तो हमारे पास हो जाएगा 8, फिर 2 पे डिवाइड करें 49, फिर 7 पे कर लेते हैं एंड अगेन 7 पे करें, तो ये हमारे पास 196 की फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड मल्टीप्लाइड बाय 7। इसकी पावर स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, ये -1। इधर ही मैं ये कर देता हूं, ये जो स्क्वायर रूट है इसको हम चलें एज इट इज, मैं इधर लिखा रहने देता हूं, ये हमारे पास स्क्वायर रूट एज इट इज हो गया। अब इसको गौर से देख लें, अगला स्टेप 3 5 टाइम्स लिखा है तो हम 3⁵5, ये जो ऑलमोस्ट ऊपर पावर है पहले रूल्स में बता चुका, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। स्टूडेंट्स लिखते हुए ख्याल रखना है 3 इसमें बेस है और 5 इसकी ऐसे पावर है। आप लोग इसको लिखते हुए 3 और पावर 5 जल्दी में ऐसे नहीं लिख देंगे, ये फिर हमारे पास 35 पढ़ा जाएगा, 3⁵5 नहीं है। बेस को आप लोग जरा ख्याल रखेंगे, थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे और ऊपर कॉर्नर में उसकी पावर आएगी, जो भी बनता है थोड़ा छोटा करके उसको लिख लेंगे, हमारे लिए समझने में आसानी रहेगी। ये मल्टीप्लीकेशन 2⁻1 2 3 4 एंड 5 है, तो ये पावर 5 और ये -1/5 एज इट इज मल्टीप्लाई। डिवाइडेड बाई देख लें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2 टाइम्स आया हुआ है तो 2⁻2, 7 भी 2 टाइम्स है तो ये भी 2⁻2 और ये इसकी पावर हमारे पास ये -1, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट इस तरह से। अब मजीद देख लें, मैं स्टेप इधर ही कर देता हूं, जरा गौर से देखें। ये तो हमारे पास 3, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाई 3 पावर में मल्टीप्लाइड बाय ये 5 से 5 कैंसल 2⁻1 एंड डिवाइडेड बाई 2 का हमारे पास स्क्वायर रूट है तो वो पावर खत्म 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 का स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म तो कैंसल आउट हो जाएगा, 7 बच जाएगा और ये जो पावर -1 है इसको अभी एज इट इज मैं यहां पर लिख देता हूं। इस स्टेप के बाद जरा स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं, गौर से देखिएगा आप लोग कि हमारे पास क्या है। आप लोग ने जस्ट स्टेप्स को फॉलो करना है, क्वेश्चन में ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। 3 इक्वल में लिख दूं -10/3 मल्टीप्लाइड बाय 2⁻1 डिवाइडेड बाई, हमारे पास ये पावर्स के एक्सपोनेंट के लॉज हैं, रूल्स हैं, होल पावर है तो हम इस तरह से सेपरेट पावर इनकी लिख सकते हैं। ये -1 2 के भी पावर बन जाएगी, 7 की भी पावर बन जाएगी, इसको हम इधर ही कैंसल आउट कर देते हैं। ये सेम है 2⁻1 एंड 2⁻1 कैंसल आउट हो जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप में देख लें 3 रेज टू पावर ये -10/3/7 रेज टू पावर -1। स्टूडेंट्स, जब भी हम क्वेश्चन को हल कर रहे होंगे, सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, हमारा एक टारगेट होगा, हमारी कोशिश होगी जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए, वो सिंपल फॉर्म होती है। तो हम क्या करते हैं जरा देख लें, 7 रेज टू पावर -1 रेसिप्रोकल लेंगे तो इसकी पावर +1 बट्टे के ऊपर आ जाएगा, न्यूमिनेटर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर जो -10/3 था ये वाला, जब डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास इसकी सिंपल फॉर्म पावर है, मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। इसको मैं जरा आगे 1-2 स्टेप में हल कर देता हूं। वो क्या बनेगा देखें जरा, 7 ये हमारे पास देख ले, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10/3 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई ये इसकी पावर 10, ये जो 1/3 हमारे पास इंडेक्स में सॉरी लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, ये इसका इंडेक्स बन जाएगा। इस बात को जरा आप लोग और से देख लें। क्या कर सकते हैं अब नेक्स्ट, मैं जरा अगर इधर करके इसको लिख देता हूं, इसको ही लिख रहा हूं 7 ये 3 10 टाइम्स लिखा है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मैं 10 टाइम्स इसको लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 7, ये 8, ये 9 और ये 10। जस्ट आप लोग को समझाने के लिए मैंने इसको 10 टाइम्स लिखा और ये हमारे पास इसका बन जाएगा इस तरह से रेडिकल फॉर्म आ जाएगी और ये पावर 3। अब इस बात को नेक्स्ट देखें क्या बनेगा, इस साइड पे अगर मैं यहां पे कर दूं, यहां पे लिख देते हैं क्या बन जाएगा हमारे पास, अब ये हो जाएगा 7, मिक्स नहीं करना स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाई, इसको देख लें, ये एक 3 का पेयर, ये भी 3 का पेयर, ये भी एक 3 बन रहे हैं, तो 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड ये हमारे पास एज इट इज इसकी रेडिकल फॉर्म बन जाएगी। इसका ही रिजल्ट मैं लिख रहा हूं 7 जिनके ऊपर पावर 3 है इस इंडेक्स के साथ वो कैंसल आउट हो जाएंगे, मींस हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 और इस 3 का इंडेक्स नहीं है तो ये हमारे पास उसकी रेडिकल फॉर्म एज इट इज 3 ऐसे हम लिख सकते हैं। इसी बात को स्टूडेंट्स जरा गौर से देख लें, यहां मैं आप लोग के सामने लिख देता हूं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, फिर 3 से करें 27, तो 7 ये 27 और ये हमारे पास 3 इस तरह से रेडिकल फॉर्म में आएगा जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, आंसर है। इन 2-3 स्टेप्स को आप लोग केयरफुली जरा चेक कीजिएगा कि 10/3 जो हमारे पास पावर है 3 की, हम उसको किस तरह से हल कर सकते हैं। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 1 का फर्स्ट पार्ट लॉन्ग के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करने में, हल करने में मिस्टेक्स करते हैं, तो ये मैंने कोशिश की उसको स्टेप बाय स्टेप आप लोग को एक्सप्लेन करने की। तो आप लोग जरा वीडियोस को 1-2 दफा गौर से देख लेंगे तो इंशाल्लाह सारे स्टेप्स पॉइंट्स आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए हमारे पास क्या है, वो है 2x रेज टू पावर 5 एंड y रेज टू पावर -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास, -8 x रेज टू पावर 3 -3 है सॉरी एंड y स्क्वायर है। पहली बात तो देख लें, कोफिशिएंट है, कांस्टेंट नंबर है, आपस में मल्टीप्लाई, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें माइनस से तो वो माइनस हो जाएगा। पावर्स कैसे सिंप्लीफाई होंगी, x रेज टू पावर 5 ये मल्टीप्लाई होगा x रेज टू पावर -3 y रेज टू पावर -4 एंड y रेज टू पावर 2। बाकी मैंने क्या किया है, जो सेम हमारे पास बेसिस थी उनको मैंने कंबाइन कर दिया, इकट्ठा कर दिया। अब देख लें हमारे पास ये हो जाएगा -16 x है, रूल्स है हमारे पास एक्सपोनेंट के, बेस सेम हो तो हम पावर्स को क्या कर देते हैं ऐड, बिकॉज ये माइनस है तो वो साथ रहेगा। बेस सेम एक दफा लिखेंगे, पावर्स हमारे पास ऊपर ऐड। इन बातों को जरा गौर से देखें, ये रूल्स हम अप्लाई कर चुके, आप लोगों को पहले भी बता चुका। देन ये क्या हो जाएगा -16 x रेज टू पावर 5 -3 तो ये 2 y रेज टू पावर -4 + 2। आप लोग कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, अगर सैंपल्स का जरा ख्याल रखिएगा।
हमारा जो टारगेट होगा हम ये करेंगे जब इस तरह से पावर सिंप्लीफाई हो जाएंगी, हल हो जाएंगी, एंड रिजल्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, पावर्स नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, ये जो इसकी पावर माइनस है y रेज टू पावर -2, इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये माइनस की बजाय अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर है। शार्ट के हवाले से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट वो भी इंपॉर्टेंट है शार्ट के हवाले से, उसको जरा मैं चेक करा देता हूं, स्टेप बाय स्टेप देख लें उसको क्या बनता है हमारे पास। जरा देखें थर्ड पार्ट में हमारे पास जो गिवन है x रेज टू पावर -2, y रेज टू पावर है हमारे पास -1 एंड z रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 4, y रेज टू पावर -3 एंड z रेज टू पावर 0। मैं यहां पर प्रॉपर्टीज रूल्स ही एक्सपोनेंट के रेडिकल के यूज करूंगा और ये -3 होल पावर है। पहली बात देख लें स्टूडेंट्स, हम क्या कर लेते हैं, इस -3 को रहने दें। ये जो -3 के अंदर ये पूरी हमारे पास फ्रैक्शन है, यहां पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देख लें गौर से, ये x इसकी पावर -2 और ये x रेज टू पावर 4 है, डिवाइड हो रहा है, बेस एक ही है, तो ये जो +4 इसका सिंबल है, जब ऊपर इसको ले आएंगे तो ये क्या बनेगा, -4 सिंबल चेंज हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से y रेज टू पावर ये -1 एक दफा लिख लेंगे, ये भी y है, बेस सेम है, तो ये -3 जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, +3 सिंबल चेंज हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही z रेज टू पावर ये -4 डिवाइडेड बाय z रेज टू पावर 0। तो पहले बता चुका रूल्स में, जिसकी पावर भी हमारे पास क्या होती है, 0 होती है, वो 1 के इक्वल होता है। अगर हम शो करवाना भी चाहें तो यहां पर 0 लिख सकते हैं, बिकॉज अब 0 के साथ प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, वो सिंबल उसका कोई मैटर नहीं करता। तो मैंने जस्ट ये इस वजह से कि ये 0 उसके साथ मैंने अटैच कर दिया। ये हमारे पास -3 होल पावर। मजीद देख लें जरा, स्टेप्स को केयरफुली चेक करना है। x रेज टू पावर -2 एंड -2 ये -6 हो जाएगा, सेम सिंबल्स हैं, ऐड हो जाएंगे। y रेज टू पावर -1 एंड +3 तो +2 आंसर, एंड z रेज टू पावर -4 एंड ये होल पावर हमारे पास -3। ख्याल रखेंगे स्टूडेंट्स, अब ये जो -3 पावर है ये इन सब की है, तो हम इनके साथ सेपरेट ये पावर्स अप्लाई कर सकते हैं। -3 मल्टीप्लाइड बाय ये -3 एंड ये -6, सिमिलरली ये 2 मल्टीप्लाइड बाय ये पावर -3, बिल्कुल इसी तरह से z ये -4 मल्टीप्लाइड बाय -3, सबके साथ सेपरेट पावर्स। x की पावर माइनस एंड माइनस, प्लस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18, y रेज टू पावर ये -6 प्लस माइनस माइनस, z रेज टू पावर माइनस एंड माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 12। ये हमारा यहां तक सिंप्लीफाई हमने इसको कर लिया। एक स्टेप और देख लेते हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो हमारा आंसर होना चाहिए उसमें वेरिएबल्स की या किसी भी नंबर की जो पावर है वो नेगेटिव नहीं रखनी, हमने उसको पॉजिटिव बनाना है, एडजस्ट कर देना है। x रेज टू पावर 18, z रेज टू पावर हमारे पास ये 12, ये y रेज टू पावर -6 था, न्यूमरेटर में है, जब हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये अब -6 नहीं, इसका सिंबल अब हमारे पास क्या हो जाएगा, +6, ये सिंबल चेंज हो जाएगा। ये आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड एंड जो सेकंड पार्ट है वो शार्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इनको जरा गौर से मेथड्स को, टेक्निक्स को देख लीजिएगा। उम्मीद है ये बातें आप लोग को क्लियर हो रही होंगी। मजीद अब देखते हैं इसका जो हमारे पास लास्ट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टेप्स को जरा फॉलो करेंगे। ये मैं बता रहा हूं, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। गिवन है हमारे पास 81 रेज टू पावर n, क्या स्टेटमेंट है, मैं जरा इधर करके लिख दूं, 81 रेज टू पावर n, साथ ही हमारे पास 3 रेज टू पावर 5। ख्याल रखिएगा ये पॉइंट नहीं है, इशारा नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। माइनस हमारे पास 3 रेज टू पावर ये 4 एंड -1 एंड इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 243, एज इट इज है, इसकी कोई पावर नहीं है। डिवाइडेड बाई हमारे पास है
9 रेज टू पावर 2n, ये 9 रेज टू पावर 2n एंड 3 रेज टू पावर है हमारे पास ये 3। स्टूडेंट जरा स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, गौर से जरा देख लें हमारे पास ये क्या बन रहा है 81। सेपरेट फैक्टराइज कर लें, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, फिर 3 से करें 27 एंड फिर 3 से करें हमारे पास हो जाएगा 81 और ये पावर उसकी n। सेपरेट भी आप लोग इसको फैक्टराइज करके देख सकते हैं, मैं पीछे आप लोग को बता भी चुका। ये 3 रेज टू पावर 5 एज इट इज। इस बात को जरा देखिए गौर से, ये माइनस है 3 रेज टू पावर ये हमारे पास 4n एंड 3 रेज टू पावर ये -1। पावर्स को मैंने सेपरेट कर दिया, बेस को 2 दफा लिखी 4n एंड 3 रेज टू पावर -1। बिल्कुल इसी तरह से साथ ही अब हम देख लेते हैं ये 2 4 3, मैं इसको जरा फैक्टराइज करके दिखा दूं आप लोग को। 3 के साथ देख लें 8 एंड 1, फिर 3 के साथ 27, फिर 3 के साथ डिवाइड करें 9, फिर 3 तो 3 हो जाएगा एंड अगेन 3 तो 1, तो मीन्स ये 3 5 टाइम्स आ रहा है, तो मैं यहां पर इसको लिख दूं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये मैंने 5 टाइम स्टूडेंट्स फैक्टराइज करके इसको लिख लिया। क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन हिस्सा नहीं है, जस्ट आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि जो फैक्टर्स हम लिख रहे हैं वो ठीक बनाए हैं। डिवाइडेड बाय देख लें, 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, होल पावर इसकी ये 2n एंड ये 3 रेज टू पावर 3। अब इस बात को जरा हम आगे चलाते हैं, गौर से जरा देखिएगा। 3 हमारे पास है 4 टाइम्स, तो ये 3 रेज टू पावर 4 एंड ये साथ जो पावर n एज इट इज एंड ये 3 रेज टू पावर 5। अब मैं जरा इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 4 टाइम्स लिखा है 4, ऊपर n मौजूद है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको देख लें 3 रेज टू पावर ये 4n, ये 3 रेज टू पावर -1 एंड ये 3 रेज टू पावर आप लोग के सामने है, ये है 5 टाइम्स, 1 2 3 4 एंड 5, तो मैंने 5 टाइम्स इसको लिख दिया। डिवाइडेड बाय देख लें 3 रेज टू पावर ये 2 एंड ये 2n एज इट इज मौजूद, बिकॉज 3 2 टाइम्स लिखा है तो इसकी पावर 2, ये 2n साथ लिख दिया, ये डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है 3 रेज टू पावर 3। नेक्स्ट स्टेप देख लें, जरा केयरफुली इसको चेक कर लेते हैं। आप लोग के सामने है ये 2 हमारे पास पार्ट हैं इसकी रकम, एक ये और एक ये। इनमें से देख लें आपके सामने 3 रेज टू पावर 4n एंड 3 रेज टू पावर 4n, बोथ में से कॉमन लिया जा सकता है 3 रेज टू पावर 4n। ये जब मैं कॉमन लूंगा यहां से तो ये बचेगा हमारे पास 3 रेज टू पावर 5, मैंने यहां से भी मैंने कॉमन ले लिया, ये बचेगा हमारे पास 3 रेज टू पावर ये -1 एंड ये इसकी पावर +5। इसी स्टेप में स्टूडेंट्स गौर से देख लें, कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये 3 रेज टू पावर 4n एंड 3 रेज टू पावर 4n मैंने कॉमन ले लिया, यहां पर ये हमारे पास माइनस एज इट इज, ये 3 है, बेस सेम है, तो ऊपर पावर्स को मैंने ऐड करा दिया -1 + 5। डिवाइडेड बाय जरा देख लें गौर से, 3 रेज टू पावर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4n एंड ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 रेज टू पावर 3। आप लोग के सामने है ये 3 रेज टू पावर 4n एंड 3 रेज टू पावर 4n बिल्कुल सेम है, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं, कैंसल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट रिजल्ट को मैं यहां पे लिख रहा हूं, स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। ये 3 रेज टू पावर 5 माइनस 3 रेज टू पावर -1 एंड +5, ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय हमारे पास 3 रेज टू पावर, ये 3 बच जाएगा बिकॉज ये कैंसल आउट हो गए हैं। अब स्टूडेंट्स हमारा काम ये है, हमने डायरेक्ट इसकी पावर्स को सिंपलीफाई ही करना है। क्या बनेगा गौर से देख लें आप लोग की आसानी के लिए। ये जो 3 रेज टू पावर 5 है इसको मैं लिख सकता हूं 3 रेज टू पावर 3 एंड 3 रेज टू पावर 2, इसके फिर पार्ट्स बना दिए, पावर को सेपरेट कर दिया बिकॉज जब मैं 3 को 1 टाइम लिखूंगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 रेज टू पावर 3 एंड 3 रेज टू पावर 1, ये हमारे पास 3 रेज टू पावर 3। एक काम और कर लेते हैं, आप लोग के सामने है ये 3 रेज टू पावर 3 एंड 3 रेज टू पावर 3, ये हमारे पास हो जाएगा यहां से कॉमन। क्या बच जाएगा यहां से 3 रेज टू पावर 2 माइनस 3 रेज टू पावर 1, वो हम 3 लिखें या पावर में 1 नहीं भी लिखें तब भी एक ही बात है।
डिवाइडेड बाई 3⁻³ मैंने इनके फैक्टर्स इसको सेपरेट किया है इस वजह से, ये पावर सेम बिल्कुल कैंसल आउट। 3⁻² का मतलब ये 3⁻² मीन्स 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास 9 माइनस ये हमारे पास 3, देन 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। इस ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हमारे पास सॉल्यूशन है। आप लोग को कोई बात कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो आप लोग कमेंट्स में भी बता सकते हैं। अगर गौर से इस वीडियोस को स्टेप को बार बार देखेंगे चेक करेंगे तो आई थिंक ये स्टेप्स आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर, आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।